बहुत समय हो गया है मेरा व्लॉग नहीं आया है और बहुत से लोगों का यही सवाल रहा होगा कि मैं कहाँ हूँ, वीडियोस क्यों नहीं आ रही है, आखिर क्या दिक्कत आई है, क्या मैं हॉस्पिटल में हूँ। अब असली सच बता ही देते हुआ क्या है। एक्चुअली कुछ परिस्थिति कभी कभार ऐसी बन जाती है लाइफ में कि हमें पता नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है लाइफ के साथ। इस ट्रीटमेंट के चक्कर से बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में हो रही हैं। मतलब अगर आप लोग नहीं होते तो शायद मैं भी यहाँ नहीं होता। काफ़ी लोगों को पता है कि मैं ट्रीटमेंट चल रहा है और अभी दवाइयाँ चल रही हैं, दवाइयों से सब कुछ हो रहा है, तो पेन भी रहता है। बहुत सारी चीज़ें जब दिमाग में आ जाती है कि ये भी है, वो भी है, आप अपनी पर्सनल लाइफ से बहुत परेशान हैं कि ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है और पता नहीं चल रहा है क्या करना है। इंसान अगर फिज़िकली ठीक है तो मेंटली भी ठीक होना चाहिए। अगर मेंटली ठीक नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएगा। पीछे जो देख रहे हैं दवाइयाँ, बस इन्हीं के सहारे आजकल सब कुछ चल रहा है। इन सबको खा खा के इंजेक्शंस, कभी कुछ, इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो गया। समझ में नहीं आ रहा कैसे करूँ, क्या करूँ। बिल्कुल अलग हो गया था, मन कर रहा था कि सबसे दूर चले जाऊँ। बड़ी मुश्किल से अपने आप को समझाया है कि मुझे जय श्री बद्री केदार। दोस्तों नमस्ते, प्रणाम और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यमकेश्वर व्लॉग्स में। मेरा नाम शिवम कुरेती है। हो गए हैं नए दिन की शुरुआत मेरे साथ, वो भी देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से शहर देहरादून से। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? बहुत समय हो गया है मेरा व्लॉग नहीं आया है। सभी लोगों का एक ही क्वेश्चन है कि मैं कहाँ हूँ इतने दिन से, या क्या कर रहा हूँ। ना यूट्यूब पे व्लॉग आ रहे हैं, ना इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स डाल रहा हूँ। मतलब कहाँ गायब हूँ इतने टाइम से। और बहुत टाइम हो गया मैंने व्लॉग अपलोड नहीं करा है, ना व्लॉग बनाया है। तो अब असली सच बता ही देते हुआ क्या है। एक्चुअली तो मेरे को इतने सारे मैसेज आए हैं, इतने सारे कॉल आए हैं सब लोगों के। तो पहले तो सबसे पहले आप लोगों को माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से कि मैं किसी का रिप्लाई नहीं कर पाया। कुछ परिस्थिति कभी कभार ऐसी बन जाती है लाइफ में कि हमें पता नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है लाइफ के साथ। तो वही मेरे साथ चल रहा था। पहले वैसे तो आप लोगों को पता है कि इस ट्रीटमेंट के चक्कर से बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में हो रही हैं, जो मेरे लिए बहुत नई हैं। जैसे कि जब मुझे सपोर्ट की ज़रूरत थी अपनों में ही, अपने लोगों की, तो उधर से भी सपोर्ट नहीं था उतना। लेकिन फिर आप लोग मुझे मिले और आप लोगों ने इतना प्यार सपोर्ट दिया है और आज तक देते हैं। तो उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब अगर आप लोग नहीं होते तो शायद मैं भी यहाँ नहीं होता। मतलब आप लोगों की इतनी प्यारी विशेष रहती हैं। हर देवी देवताओं से आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। जब भी मैं सुबह उठता हूँ तो एक ना एक कमेंट रहता है जो कि बहुत ही बढ़िया रहता है। और आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि आप लोगों के इस कमेंट से ही मुझे इतनी पॉजिटिविटी मिलती है ना। रोज़ काम करने का मन करता है, रोज़ व्लॉग बनाने का मन करता है। और अगर व्लॉग नहीं भी हो तो जो मुझे एनर्जी मिल रही है इस लड़ाई से लड़ने की, इस बीमारी से, तो आप लोग ही हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कभी परिस्थिति ऐसी रहती है ना कि हमारे हाथ में चीज़ें नहीं रहती हैं। तो मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। तो अभी मैं सच बता देता हूँ हुआ क्या है। मैं इतने टाइम से कहाँ गायब हूँ, वीडियोस क्यों नहीं आ रही है। सभी का एक ही क्वेश्चन है कि मैं कहाँ हूँ। तो उसको अच्छे से क्लियर करते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोगों ने मेरा आज तक सपोर्ट किया है ना, तो उस सब, मतलब मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ कभी कभी समय ऐसा हो जाता है कि पता नहीं चलता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। और बहुत समय से मैं चाह रहा था व्लॉग बनाऊँ, व्लॉग अपलोड करूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा था। उसका कारण ये था, जैसा आप लोगों को पता है कि मेरे को एक पेन रहता है। जैसे काफ़ी लोगों को पता है कि मैं ट्रीटमेंट चल रहा है और अभी दवाइयाँ चल रही हैं, दवाइयों से सब कुछ हो रहा है, तो पेन भी रहता है। लेकिन जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है उनको मैंने बताया था कि थायराइड के चक्कर से, जब मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम हुई थी, तब थायराइड से ऐसा होता है कि डिप्रेशन भी होता है। तो वो अलग चीज़ है। खैर, तो कहीं ना कहीं वो वापस ऐसा होता है कि मतलब जब काफ़ी लोग समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हुआ दिक्कत ऐसी एक्चुअली ये है कि बहुत सारी चीज़ें जब दिमाग में आ जाती है कि ये भी है, वो भी है, आप अपनी पर्सनल लाइफ से बहुत परेशान हैं कि ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है और पता नहीं चल रहा है क्या करना है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ये नहीं बोलूँगा कि मतलब परेशानी तो क्यों नहीं थी, बट फिज़िकली भी और मेंटली भी दोनों चीज़ें हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। इंसान अगर फिज़िकली ठीक है तो मेंटली भी ठीक होना चाहिए। अगर मेंटली ठीक नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो वही हुआ। एक्चुअली ऐसा हुआ कि जब मैं घर में आ गया था तो नॉर्मल जो पेन रहता है वो तो रहता ही है। तो पेन था, तो अब पीछे जो देख रहे हैं दवाइयाँ, बस इन्हीं के सहारे आजकल सब कुछ चल रहा है। ये सारी, मतलब अगर कोई मेरे घर में आएगा तो उनको हर जगह मेरी दवाइयाँ ही देखने को मिलेगी। बट चलो कोई नहीं, ये सब अच्छे के लिए ही है। बस मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इससे मेरे को छुटकारा मिले, क्योंकि परेशान हो गया हूँ। यही कारण है हर चीज़ का। तो इतनी सारी दवाइयाँ थी ना, तो इन सबको खा खा के इंजेक्शंस, कभी कुछ, इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो गया। समझ में नहीं आ रहा कैसे करूँ, क्या करूँ। मेरा मन कर गया था कि मैं ये सब व्लॉगिंग वगैरह सब छोड़ देता हूँ। और क्योंकि कुछ सही चल नहीं रहा है, लाइफ भी ऐसी चल रही है, ये दवाइयों ने अलग परेशान कर रखा है, ट्रीटमेंट अलग और पेन अलग, ये सब अलग।
तो मेरा मन करा कि ये सब छोड़ देते हैं, क्या ही फ़ायदा इस सबको करने का। और बहुत से लोगों का यही सवाल रहा होगा कि मैं कहाँ हूँ, वीडियोस क्यों नहीं आ रही है, आखिर क्या दिक्कत आई है, क्या मैं हॉस्पिटल में हूँ या क्या चल रहा है, ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं। इन सब दवाइयों को देख कर के पता चल ही रहा होगा कि सब कुछ उल्टा ही चल रहा है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी समय से प्रॉब्लम ये चल रही थी कि पेन जो रहता है वो रेगुलर था ही और दवाइयाँ चलती हैं, तो इससे ना बहुत परेशानी हो गई थी कि दिक्कतें हो गई थी कि मन कर रहा था सब कुछ यहीं छोड़ दूँ। और मेंटली भी बहुत प्रॉब्लम, फिज़िकली भी बहुत प्रॉब्लम, तो बहुत सारी प्रॉब्लम में था। मन नहीं करता मैं किसी से बात करूँ या कुछ भी करूँ, बिल्कुल अलग हो गया था, मन करता कि सबसे दूर चले जाऊँ। लेकिन अगर मैं क्विट कर देता तो कुछ फ़ायदा नहीं है उससे, क्योंकि इतनी जब लड़ाई लड़ ली है और अगर अब मैं छोड़ दूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं है उससे। तो मैंने सोचा कि बड़ी मुश्किल से अपने आप को समझाया है कि मुझे इससे जीतना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी अपनी लाइफ़ में, तभी आगे बढ़ूँगा, नहीं तो मैं पीछे रह जाऊँगा। क्योंकि सब लोग आगे चले गए और मैं पीछे वहीं का वहीं रह गया। तो ऐसा तो हमेशा नहीं रह सकता। या तो मेरे पे 2 चीज़ें हैं, या तो मैं उस चीज़ को लेकर के बैठ के रोऊँ कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, ये कब सब ठीक होगा, या फिर दूसरी चीज़ ये है कि उसके लिए मैं कुछ अच्छा करूँ। और जब तक मैं कुछ अच्छा नहीं करूँगा तब तक कुछ होगा ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैं वीडियोज़ नहीं बनाऊँगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, और जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो मुझे इसको और आगे चलाना चाहिए। तो फिर आप लोगों को देख कर के, आपके कमेंट्स पढ़ के, आपके इतने अच्छे रिस्पॉन्स को पढ़ के मैं वापस आ गया हूँ। देखिए इस लाइफ़ में कुछ भी मुश्किल नहीं है जब तक अपने आप को ना अपने अंदर की ताकत ना पता हो। मुझे अपने अंदर की ताकत पता है, और एक ताकत आप लोग हैं, आप लोगों से ही मुझे ताकत मिलती है। और ऐसा है ना कि अगर मेरे पे ही अपने पे ना हो कि मैं ठीक नहीं होऊंगा तो कभी ठीक नहीं हो पाऊँगा। तो इसलिए मुझे पॉजिटिव रहना पड़ेगा। और बहुत से लोग बोलते हैं कि आप पॉजिटिव रहिए, तो मैं बिल्कुल पॉजिटिव रहता हूँ। नेगेटिव सोच के कुछ फ़ायदा नहीं है, उल्टा ही होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगा कि जितना हो सके ना पॉजिटिव रहो। दिक्कतें तो हर मनुष्य अपनी लाइफ में परेशान है, छोटी-छोटी चीज़ों से या किसी भी चीज़ों से। लेकिन फिर भी अगर हम पॉजिटिव रहेंगे ना कभी ये सब चीज़ें ठीक ज़रूर होती हैं। बहुत समय तक मैंने सोचा कि मैं छोड़ देता हूँ व्लॉगिंग, क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा हुआ कि जितना भी मेरी इनकम सोर्स है, जितना मेरा पैसा आता है, वो सब यूट्यूब से ही आता है। क्योंकि अभी आप लोगों को पता है मैं कोई जॉब नहीं कर सकता हूँ, ना मैं कर रहा हूँ। तो अगर मैं वीडियोज़ नहीं बनाऊँगा तो पैसा भी नहीं आएगा। और हॉस्पिटल में इतने खर्चे होते हैं ना, मतलब इतने सारे खर्चे रहते हैं कि मैंने आप लोगों को बताया था, टेस्ट में ही इतने पैसे लग जाते हैं, कोई 4000 का, कोई 3000 का। तो मतलब जो मेरे पे सैलरी आती भी है यूट्यूब की, वो मेरे पे ही चली जाती है, और मतलब कुछ नहीं बचता अपने पास, सच बताऊँ तो। वैसे आप लोगों को मैंने अपनी पूरी कंडीशन बता रखी है, मतलब पापा की जॉब से लेकर के हमारे मतलब फैमिली में जितनी भी चीज़ें चल रही है उस सब से रिलेटेड सब कुछ बता रखा है। और मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें देखनी पड़ती है, और बस वही चल रहा है। वैसे मेरा पूरा प्रयास है कि मैं फिर से वापस आऊँ यूट्यूब पे और अच्छी वीडियोस बनाऊँ। लेकिन ऐसा हुआ ना कि आप लोगों से मैं क्यों ही झूठ बोलूँ, सब कुछ छुपा के कुछ फ़ायदा नहीं है। तो सच-सच बताता हूँ, कुछ समय से मैं बहुत परेशानी में हूँ, बहुत सारी चीज़ें मुझे परेशान कर रही हैं, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है। मतलब ऐसा लगा, कभी-कभी ऐसा होता है लाइफ़ में कि कुछ चीज़ें बहुत परेशान करती है और ऐसा लगता है कि अब छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। तो बस वही चल रहा था। मैंने सोचा कि मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ, कुछ फ़ायदा नहीं है ये सब करके। बट फिर भी एक वो था कि अगर मैं सब छोड़ दूँगा तो आप लोगों का जितना प्यार सपोर्ट है, इतनी आस लगा के जो लोग मेरे से बैठे हैं कि मैं ठीक होऊँगा, तो ऐसे तो मैं नहीं होने दूँगा ना कुछ भी। तो मैंने सोचा आप लोग जब इतना प्यार सपोर्ट दे रहे हैं तो क्यों ना मैं इसको अच्छे से इस्तेमाल करूँ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप लोगों को पता है यूट्यूब पे बहुत लोग क्लिकबेट करते हैं, कोई कुछ। और जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मुझे क्लिकबेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं बहुत कम करता हूँ। अगर मैंने करा भी है तो रियल ही रहता है। और सच बताऊँ तो एक यूट्यूब पे व्यूज़ लाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि आप लोग को बताएगी, जैसे आप लोग जॉब करते हैं तो महीने भर की जॉब करते हैं, फिर उसकी सैलरी आती है। वैसे यूट्यूब में भी होता है कि महीने भर आपने वीडियोस डाली और फिर उसकी सैलरी आएगी, उसका पैसा मिलेगा। तो अगर जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे, वो भी ऑब्वियस सी बात है, सब होता ही है। तो फिर अगर नॉर्मल टाइटल थंबनेल डालने से कोई वीडियोस नहीं देखता है, ये रियलिटी है। और लेकिन मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं बहुत अच्छे हैं, वो मेरी सारी वीडियोस देखते हैं। इतनी खुशी होती है कि आप लोग इतना प्यार देते हैं ना, बस यूँ ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। अभी तबीयत की बात की जाए ना, तो तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है और कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। हाँ, कुछ टाइम तक प्रॉब्लम थी, जो पेन था वो सब चल रहा था, लेकिन अभी सब कुछ ठीक है। और मैं इतना खुश हूँ ना कि मेरे को इतने अच्छे डॉक्टर्स मिले हैं जिनकी सहायता से, जिनकी दवाइयों से सब कुछ जल्दी ठीक हो रहा है। बस लास्ट ट्रीटमेंट की बारी आने वाली है।
वैसे मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब कुछ जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और मैं जल्द से फ्री हो जाऊँ इस बीमारी से, क्योंकि इतने साल तक इतना कुछ हुआ है। बस मैं चाहता हूँ कि सब कुछ जल्दी ठीक हो, क्योंकि बहुत परेशानी में हूँ सच बताऊँ तो। क्योंकि कौन ही पसंद करेगा कि रोज़ वो दवाइयाँ खाए, रोज़ वो हर हफ्तों में वो जा कर के इंजेक्शंस लगवाए या ये सब चीज़ें हो, कौन ही चाहेगा ये सब। हॉस्पिटल के चक्कर लगाना तो सबसे बेकार चीज़ है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, जो हो रहा है अभी भगवान परीक्षा ले रहे हैं और मुझे अपने बाबा केदार, माता रानी सब पे बहुत भरोसा है कि मेरे साथ अच्छा ही करेंगे। बुरा वक्त हर किसी का आता है, लेकिन अच्छे वक्त के लिए हमें इंतज़ार करना चाहिए और लड़ाई करनी चाहिए। अगर हम अच्छे से रहेंगे और मतलब जीत लेंगे ना जंग, तो आगे बहुत कुछ अच्छा आएगा। तो मैं बस इसी चीज़ से चलता हूँ कि आगे बहुत अच्छा आने वाला है, मतलब बहुत अच्छा समय आने वाला है। उसके लिए भले ही अभी बहुत बुरा हो मेरे साथ, चाहे कैसा भी हो, लेकिन फिर भी। और भगवान कभी भी अपने सच्चे भक्त को या बच्चे को कभी परेशानी में नहीं देखेंगे ज़्यादा देर तक। तो मुझे पता है कि सब कुछ जल्दी ठीक होगा। बहुत से लोगों का ये था कि आप अपनी हेल्थ अपडेट देते रहिए, हम वही वीडियोस देखेंगे। तो मैंने कहा एक हेल्थ अपडेट वीडियो बना देते हैं। ये एक छोटी सी वीडियो है जिसमें बताना चाहता था कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ नहीं, व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या दिक्कतें आई हैं। और आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है ना, तो आप फिज़िकली भी स्ट्रांग नहीं रहेंगे। तो अगर आप कभी परेशान होते हैं या कुछ भी दिक्कत होती है ना, तो अपने किसी ख़ास इंसान से बात ज़रूर कीजिए, वो आपकी सहायता करेंगे। क्योंकि कभी अपने मन में दबा के नहीं रखनी चाहिए ये सब चीज़ें, क्योंकि मुझे पता है जब मैंने दबा के रखी तो मुझे कितनी दिक्कतें आई हैं। चलो कोई नहीं, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। और अब मैंने सोचा है कि जितनी भी प्रॉब्लम होगी आप लोगों से अच्छे से शेयर करता रहूँगा। इसके लिए मुझे आप लोगों का प्यार सपोर्ट चाहिए, जो कि आप लोग हमेशा देते हैं। अब देखिए, आज के बाद से रेगुलर व्लॉग आने वाले हैं हर दिन तक, मतलब बिना एक दिन छोड़े। क्योंकि भाई पैसा भी कमाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कितना खर्चा होता है। सच बताऊँ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी आज अगर मैं जो फेस कर रहा हूँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो कि मैं अपने उससे देख रहा हूँ। घर वाले तो पैसा क्यों नहीं दे देंगे, और वो देंगे ही, लेकिन वो इलाज का रहता है, वो ट्रीटमेंट का रहता है। लेकिन उससे पीछे, उसके आगे पीछे बहुत सारी चीज़ें, जैसे टेस्ट हो गया, दवाइयाँ हो गई, फल फ्रूट हो गया, ये सब तो मेरे को ही देखना है ना। या कभी कुछ इमरजेंसी पड़ गई, ये सब तो मेरे को ही देखना पड़ेगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सब कुछ ठीक होगा। और बहुत से लोग हैं जो कि मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप मेरे से वहाँ पे बात कर सकते हैं। तो अगर किसी को मेरे से बात करनी है तो कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि मैं कॉल नहीं पिक कर पाता हूँ, क्योंकि कॉल में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है कि मतलब समय होता है ना, समय जैसे मैं ज़्यादातर मेरा समय आराम करने पे ही निकलता है, या फिर दवाई खा के सो जाता हूँ। तो तब कॉल अगर कोई करता है मैं पिक नहीं कर पाता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप कॉल भी करेंगे तो मैं ज़रूर आपको एक ना एक दिन, मतलब कभी ना कभी, जब आप भी फ्री होंगे मैं भी फ्री होऊंगा, तो बात कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप पे आप मेरे को मैसेज जरूर कर सकते हैं। तो फिर दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो है, मैं चाहता था जिसको बिल्कुल छोटी रखूँ, ज़्यादा बड़ी ना रखूँ। अब कल से आप लोगों को हर दिन ब्लॉग देखने को मिलेंगे, तो अपना प्यार सपोर्ट यूँ ही बनाए रखिए। तो फिर दोस्तों, आप लोगों से विदा लेने की बारी भी आ चुकी है। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूँ। चलते मिलते अगले व्लॉग में। और अगर आप लोगों ने मेरे पुराने व्लॉग नहीं देखे हैं, लेफ्ट में या राइट में क्लिक करके जा करके ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए जय श्री बद्री केदार, जय श्री राम, जय देव उत्तराखंड।